सो बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है हमारा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का। ठीक है। और हमने आप लोगों को बच्चों साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स दिए थे और भाई हम लोगों ने बात की थी कि आप लोगों ने इनको करके आना है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को किया, सबमिट किया, एंड दैट वाज वेरी गुड। तो आज मैं आपको बच्चों इन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के सवालों का सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। सो एक बहुत ही बच्चों बढ़िया प्रॉब्लम हमने यहाँ पर अपनी बुकलेट की यहाँ पर ली हुई है, जिसमें से कि हमको ये सीन यहाँ पर दिया हुआ है कि भैया ये है क्या है चीज। आइए समझते हैं इस चीज को, सवाल को पहले समझते हैं। एन अमाउंट ऑफ 5 मोल ऑफ ए बी एंड डी, एन अमाउंट ऑफ 5 मोल ऑफ ए बी एंड डी इज एडेड टू 1 लीटर कंटेनर। ठीक है। सो अपने पास एक लीटर का कंटेनर है और इसमें हमने ए बी और डी के सबके हमने 5 मोल डाले हुए हैं और वॉल्यूम 1 लीटर है, तो सबकी कंसेंट्रेशन 5 मोलर हो जाएगी। सबकी कंसेंट्रेशन 5 मोलर हो जाएगी। ए की भी 5 मोलर, बी की भी 5 मोलर और डी की भी 5 मोलर। अब यहाँ पर दो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम हो रहे हैं, तो जब भी दो रिवर्सिबल रिएक्शन एक ही कंटेनर में होती हैं, और सबसे बड़ी बात उन रिवर्सिबल रिएक्शन में कुछ कॉमन रिएजेंट्स है, जैसे यहाँ पे कॉमन रिएजेंट ए है, तो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का सवाल होता है। और जैसा कि हमने क्लास में आपको बताया था कि भाई साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में सीन क्या होता है कि रिएक्शंस आपस में कनेक्टेड है। रिएक्शन आपस में कनेक्टेड है थ्रू दिस कॉमन रिएजेंट। मतलब क्या होता है, चलेंगे तो साथ साथ, रुकेंगे तो साथ साथ। जब ये रिएक्शन मूव करेंगी तो दोनों मूव करेंगी, और जब ये रिएक्शन रुकेंगी तो दोनों ही रुकेंगी। मतलब इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों में एक साथ आएगा। तो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी, जो कि एक्स है, और हमें उस एक्स की वैल्यू बतानी है। जो बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। और द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन कि भाई इस सवाल में हमको के की वैल्यू बहुत लार्ज दी है, मतलब यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेशन का भी सवाल करना हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का पार्टिसिपेशन देख करके, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से बच्चों ये सवाल किया हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सवाल का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, जब भी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के सवाल थे, प्लीज बच्चों याद रखो, हमने आपको एक अप्रोच बताई थी क्या, कि आप पहले दोनों रिएक्शंस को साइड बाय साइड रखोगे। आप पहले भाई दोनों रिएक्शंस को साइड बाय साइड, मतलब पैरेलली। ठीक है। कॉपी अगर छोटी है ना तो उसको लिटा करके कर लेना। ठीक है। मतलब लैंडस्केप में उसको कर लेना आप। सो ये हमने भाई दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन को साथ साथ रख दिया। बहुत बढ़िया बात है। अब बच्चों टी बराबर जीरो पे दोस्तों, अब टी बराबर जीरो पे दोस्तों, अब टी बराबर जीरो पे सबकी कंसेंट्रेशन को लिखो। ए की सर कंसेंट्रेशन क्या है, 5 है। बी की कंसेंट्रेशन क्या है, 5 है। ए की कंसेंट्रेशन 5 है और डी की कंसेंट्रेशन 5 है। अभी प्रोडक्ट जीरो है, अभी प्रोडक्ट जीरो। अब मैंने बताया था भाई साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के सवालों में आपने करना क्या है, आपने बच्चों ने टी बराबर पहले फर्स्ट रिएक्शन। भाई देखो फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है भाई, ये रिएक्शन आगे जाएगी 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स और ये एक्स। ठीक है। यहाँ पे भी इस रिएक्शन में क्या हुआ उससे हमें कुछ मतलब ही नहीं, हमें कुछ नहीं मतलब है। ठीक है। चलो अब टी बराबर सेकेंड रिएक्शन, टी बराबर सेकेंड रिएक्शन। सर टी बराबर सेकेंड रिएक्शन हो जाएगा 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई एंड वाई। ठीक है। ये चीज कुछ हमारे बच्चों ने जब हमने इसका डिस्कशन किया था तो उन्होंने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया, कहा सर पहली रिएक्शन के बाद सर ए हमारा सर 5 माइनस एक्स हो जाएगा। कर लो आप एक्स, आपको लगता है ए कम बदल जाएगा तो यस ए 5 माइनस एक्स कर लो। अब अगर ए 5 माइनस एक्स है तो इस सेकेंड रिएक्शन के बाद ए कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स पहले का और वाई और कम हो गया, तो आप इसे 5 माइनस एक्स माइनस वाई कर लो। इट्स ऑल अप टू यू, हमें इससे कोई टेंशन नहीं होता, आप इसे कंसिडर करो ना करो हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे लिए जो अल्टीमेट चीज होती है ना वो ये होती है कि भैया एट फाइनल इक्विलिब्रियम दोस्तों, एट फाइनल बराबर एट टी बराबर फाइनल इक्विलिब्रियम दोस्तों, एट टी बराबर भैया फाइनल इक्विलिब्रियम पे सीन क्या है, टी बराबर फाइनल इक्विलिब्रियम पे भैया सीन क्या है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब भाई क्या होगा सर जी, ए है पहले 5 और पहली रिएक्शन के बाद ए कितना कंज्यूम हुआ है एक्स, और दूसरी रिएक्शन के बाद कितना कंज्यूम हुआ वाई। तो अल्टीमेटली ए कितना होगा 5 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है। पहली रिएक्शन के बाद ए है, मतलब इनिशियली था ए 5, पहली रिएक्शन के बाद एक्स गया, दूसरी रिएक्शन के बाद वाई गया, अल्टीमेटली 5 माइनस एक्स माइनस वाई। एंड व्हाट अबाउट द बी, बी के साथ सीन क्या है सर जी, बी के पास सीन है बी पहला था 5 और सिर्फ बी पहली रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो हो जाएगा 5 माइनस एक्स, एंड सी के साथ फाइनली एक्स। ठीक है। ये दोनों रिएक्शन में तो 5 माइनस एक्स माइनस वाई, 5 माइनस वाई एंड देन वाई। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब बच्चे लोग क्या करते हैं ना, इन दोनों कंसेंट्रेशन को ऐड कर देते हैं।
डोंट ऐड द कंसेंट्रेशन, बट आई टोल्ड यू इन द क्लास दैट कि हमें इफेक्ट्स को ऐड करना है, रिएक्शन कंसेंट्रेशन को नहीं ऐड करना है। भैया पहले ए कितना था, 5 था। अब फर्स्ट रिएक्शन का इफेक्ट क्या हुआ, एक्स कम हो गया, दूसरी रिएक्शन का इफेक्ट क्या हुआ, वाई कम हो गया, दैट्स इट। सो वी हैव टू ऐड द इफेक्ट्स, नॉट द कंसेंट्रेशन, ठीक है सर। तो ये हमारे पास भैया फाइनल इक्विलिब्रियम है और यही हमारी अल्टीमेट चीज। सो दिस इज द अल्टीमेट, मतलब कंटेनर में ए बी और सी इक्विलिब्रियम पे क्या होंगे। याद रखना जब इक्विलिब्रियम है तो दोनों का इक्विलिब्रियम है, ये चीज। अब बेटा दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन क्या क्या, एक तो पहली रिएक्शन का के बराबर आर क्यू और फिर दूसरी रिएक्शन का के बराबर आर क्यू। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली रिएक्शन का के है 2 × 10⁻⁻, ये केसी की वैल्यू, और इसका आर क्यू हो जाएगा x/5 - x - y। वंडरफुल। एंड 5 - x, ग्रेट। एंड दूसरी रिएक्शन का के है 10⁻10 एंड आर क्यू हो जाएगा बेटा y, 5 - x - y एंड 5 - y। ठीक है, तो ये भैया यहाँ पर सीन हो जाएगा। अब भाई सवाल ये होता है हमारे पास दोस्तों, अब सवाल हमारे पास ये होता है दोस्तों, सवाल हमारे पास ये होता है कि दोनों इक्वेशंस कैसे इतनी बड़ी वैल्यू अचीव करेंगी। मतलब आप देख रहे हो बच्चों, ये वैल्यू बहुत ही बड़ी है, मतलब 2 × 10⁻10 10⁻10, इट्स अ ह्यूज नंबर। तो हमने आपको बताया कोई भी फ्रैक्शन बड़ा कब होता है, या तो न्यूमरेटर इनफाइनाइट हो जाए, वो तो संभव नहीं है, तो या तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर जीरो होगा, 5 - x - y। ठीक है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर जीरो होगा और यहाँ पर भी जीरो होगा। अब इन दोनों हमें हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को जीरो करना है, मतलब सो दैट दे विल बिकम लार्ज वैल्यू। अब वो कैसे संभव है, तो बेटा अगर आप लोग ध्यान दो, हम किसको जीरो करें, इसको जीरो करें, इसको जीरो करें, या इसको करें, इसको करें। तो बेटा ध्यान दो, इन दोनों इक्वेशन में ये टर्म कॉमन है, ये टर्म कॉमन है। तो अगर ये टर्म कॉमन होगा और ये टर्म अगर जीरो हो जाएगा तो दोनों इक्वेशन बहुत लार्ज हो जाएंगे। तो द रिजल्ट इज 5 - x - y को हम जीरो करेंगे। ठीक है, 5 - x - y को हम अप्रोक्सीमेटली जीरो करेंगे, एग्जैक्टली जीरो तो नहीं, बट यस अप्रोक्सीमेटली जीरो करेंगे। बहुत छोटा नंबर होगा, सो दैट ये भी लार्ज हो जाएगा, ये भी लार्ज हो जाएगा। और बच्चों आप ये भी समझ सकते हो कि इन तीनों में ही 5 - y, दिस और दिस में, बेटा इन तीनों ही टर्म्स में 5 - x 5 - y और 5 - x - y में सबसे छोटा टर्म तो यही है। यहाँ पे देखो दो चीजें माइनस हो रही हैं, x भी माइनस हो रहा है, y भी। यहाँ पे 5 में सिर्फ एक टर्म माइनस हो रहा है, यहाँ पे 5 में एक टर्म माइनस हो रहा है, यहाँ पे 5 में दो टर्म माइनस हो रहे हैं। तो यही इनमें सबसे छोटा नंबर है और छोटे नंबर को ही हमने जीरो करना है। बड़े नंबर को क्यों जीरो करेंगे, छोटे नंबर को पहले जीरो करेंगे। तो यहाँ पे 5 - x - y विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। इट्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन, इट्स अ गुड कॉल। तो हम 5 - y बराबर x + y बराबर 5, ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। अब चलिए सर जी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस सवाल में हमें क्या पूछ रहा है बच्चों, इस सवाल में पूछ रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो बी की कंसंट्रेशन पूछ रहा है, मतलब 5 - x की कंसंट्रेशन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो पहला एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया 5 और ये। अब बच्चों दूसरी चीज क्या कर सकते हैं कि देखो अब 5 - x - y को अगर हम अब रखते हैं ना, तो फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर सॉल्व क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, जब हमने पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। जब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो क्या आएगा, एलएचएस में आएगा 2, सर दिस अपॉन दिस आ जाएगा, एलएचएस में आ जाएगा 2। एंड आरएचएस में क्या आएगा, जरा ध्यान पूर्वक सब लोग करना, x/5 - x - y एंड 5 - x, ये न्यूमरेटर है। और डिनोमिनेटर में y/5 - x - y एंड 5 - y। एंड बीइंग ए स्मार्ट बॉय हम लोग समझ सकते हैं कि भैया ये तो कट जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा सर जी, 5/x/y एंड न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर में 5 - x एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर में 5 - y। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, बट इन दोनों वेरिएबल को हम इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। सो लेट्स कन्वर्ट y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, सो y को अगर मैं x के टर्म में करूंगा तो y विल बी 5 - x, तो ये डिनोमिनेटर में ना उसका स्क्वायर हो जाएगा। एंड इस 5 - y को मैं 5 - y को अगर करूंगा तो 5 - y x हो जाएगा, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। सो वी हैव दिस थिंग, सो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मजा आ गया। जब भी इस तरह का चीज बनता है तो समझ जाते हैं कि हमारी इक्वेशन सही तरफ जा रहे हैं, हम सॉल्व सही तरफ कर रहे हैं। सो x/5 - x बराबर √2 एंड बेटा सॉल्व करने पे x हमारा आ जाएगा
5√2 अपॉन 1+√2, जो कि इस सवाल का सही आंसर है। तो यहाँ पे दोस्तों x की कंसंट्रेशन हो जाएगी, बट सवाल में हमसे पूछ कर है कंसंट्रेशन ऑफ b, एंड द b की कंसंट्रेशन क्या है 5 - x। अगर x इतना है तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ b एट इक्विलिब्रियम, जो कि 5 - x है, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, इसमें 5 माइनस कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगी 5/1+√2, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे चीजें हो जानी चाहिए, ये सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम लोग ये सवाल को। चलिए फ्रेंड्स, एक और सवाल लेते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का, ये वाला सवाल। व्हेन N2O5 is heated at temperature T, it dissociate at this Kc बराबर 2.5. At the same time, N2O3 also decomposes as N2O3 double arrow N2O plus O2. If initially 4 moles of N2O5 are taken in 1 liter flask and allowed to attain equilibrium, the concentration of O2 was found to be 2.5 molar. Then the equilibrium concentration of N2 हमसे पूछ रहा है भैया क्या होगा। चलो भाई, कुछ कुछ तो N2 कर रहा है, देखते हैं क्या N2 है ना। ये N2 क्या है समझते हैं। सो बेटा, एक N2O5 नाम का एक कंपाउंड है जिसको हमने कंटेनर में डाल दिया है। ठीक है सर, N2O5 को डाल दिया कंटेनर में, और जैसे ही हमने N2O5 को हमने कंटेनर में डाला तो N2O5 डिकम्पोज हो जाता है। इसमें सर जी डिकम्पोज होता है N2O3 और O2 में। ठीक है सर, तो N2O5 हमारा डिकम्पोज हो जाता है इसमें, और जैसे ही N2O3 बनता है, ये N2O3 फिर से डिकम्पोज कर जाता है N2O और O2 में। बहुत अच्छी बात है बच्चों। t बराबर 0 पर दोस्तों, t बराबर 0 पे N2O5 हमको कितना दिया गया, हमने इनिशियली 4 मोल N2O5 के लिए। नाइट्रोजन एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर गैसेस इन नेचर, ये हम लोग जानते हैं। तो N2O5 हमारा गैसेस स्टेट में होगा, ये चीज। तो इफ इनिशियली 4 मोल्स ऑफ N2O5 टेकन 1 लीटर फ्लास्क, मतलब 1 लीटर है तो कंसंट्रेशन 4 हो जाएगी, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज फाउंड टू बी 2.5 मोलर। O2 की कंसंट्रेशन 2.5। अब कैसे करेंगे समझिए जरा। पहले तो ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब कुछ जीरो है। अब t बराबर फर्स्ट रिएक्शन पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 - x, x और x। कुछ लोग कहेंगे सर ये रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगी। बेटा ये रिएक्शन अभी नहीं आगे बढ़ेगी, बट फर्स्ट रिएक्शन के बाद जो N2O3 बनेगा, ये इस रिएक्शन को फिर आगे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, ये चीज। सो N2O3 इतना हो गया और O2 इतना है। अब नाउ बात करते हैं बेटा सेकेंड रिएक्शन की। तो सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा, N2O3 कुछ डिकम्पोज होगा, x - y एंड x + y। ठीक है, नाउ द अल्टीमेट थिंग जो मेरे लिए मेन होता है क्या, कि आपने इन दोनों रिएक्शन के इफेक्ट्स को हमें ऐड करना है। तो t बराबर इक्विलिब्रियम। सो अब फाइनल इक्विलिब्रियम पे कौन कितना क्या होगा, ये देखो। पहले था 4, फर्स्ट रिएक्शन में N2O5 का कितना x का। ठीक है, N2O3 पहले था 0, पहली रिएक्शन में N2O3 x बना, दूसरी रिएक्शन में y गया। पहले 0 था, फिर x बना और फिर y गया, तो अल्टीमेटली x - y। O2 का बताओ सब लोग O2 का बताइए क्या होगा। O2 पहली रिएक्शन में x बना और दूसरी रिएक्शन में y बना, तो O2 की कंसंट्रेशन दिस। सेम थिंग यहाँ पर भी N2O3 पहले 0 था, पहले x बना फिर y गया। N2O पहले 0 था, पहली रिएक्शन में N2O का कुछ नहीं हुआ और दूसरी रिएक्शन में y बना। और O2 पहले 0 था, बट पहली रिएक्शन से x बना और दूसरी रिएक्शन से y बना। ये है अल्टीमेट कंसंट्रेशन, ये चीजें। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे कंटेनर में सभी रिएजेंट्स की कंसंट्रेशन यही होगी। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। पहली रिएक्शन का k हमको दिया है 2.5। ठीक है, k दिया है 2.5, तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, x + y इंटू x - y अपॉन 4 - x बराबर 2.5। तो भैया पहला एक्सप्रेशन k बराबर RQ। और क्या है सर जी, और दूसरी रिएक्शन में हमको क्या दिया हुआ है, दूसरी रिएक्शन का k हमें नहीं पता है, बट हमें पता है इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन O2 की, concentration of O2 at equilibrium is 2.5. The concentration of O2 at equilibrium is 2.5. The concentration of O2 at equilibrium is 2.5. ठीक है, 2.5 है O2 की कंसंट्रेशन, मतलब कि x + y 2.5, x + y 2.5 है। और पहली रिएक्शन का k भी 2.5 है, पहली रिएक्शन का k भी 2.5 है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2O पूछ रहा है कितना है, तो हमें y की कंसंट्रेशन बतानी। चलो ठीक है, बता देंगे। तो x + y 2.5 है, चलो इस चीज को यहाँ पे रख देते हैं, x + y 2.5। अब x + y 2.5 है, ठीक है यार। और
तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 2.5 से 2.5 कटा, अल्टीमेटली लीनियर इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई बराबर 4 माइनस एक्स। यहाँ से यार एक्सप्रेशन आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 4। एक एक्सप्रेशन ये होगी और एक एक्सप्रेशन ये होगी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल लीनियरली सॉल्व कर लेते चलो यार। x प्लस वाई बराबर 2.5 एंड 2x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, चलिए ग्रेट, ये अपने पास हो गया। दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 3x बराबर 6.5 हो जाएगा शायद ना, वाई वाई कट जाएगा एंड x कम्स आउट टू बी 6.5 अपॉन। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब x अगर इतना है तो y कितना होगा, y भी निकाल लेते हैं। तो जी y हो जाएगा 2.5 माइनस एक्स, और जब मैं इस वैल्यूज को यहाँ पे फीड करता हूँ तो 6.5/3, एक्स की वैल्यू 6.5/3, 3 से हो जाएगा तो ये 7.5 होगा, ये आई गेस 1/3 हो जाएगा। तो y की कंसंट्रेशन हो जाएगी 1/3। तो y आ गया इतना और x आ गया इतना। हमसे सवाल में क्या पूछा था, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2O। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2O हमसे पूछ रहा है। तो N2O की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन y है जो कि 1/3 आ रही है, और ये वैल्यू ऑप्शंस में कौन सी होगी 0.334, ये हमारी 1/3 हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से साहब हमारा काम ये होएगा, इस तरह से हमारा ये काम होगा। चलिए बच्चों, तो इसी के साथ करते हैं सेशन को खत्म। यहाँ पे हमने देखा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के दो बहुत बेहतरीन सवाल, और इनकी हमें प्रैक्टिस आयन इक्विलिब्रियम की चीजों को आगे कंटिन्यू करने में बहुत पड़ती है।